पंजाब फार्मेसी कौंसिल लाहौर। इसमें फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स में जो हमारी पेपर 1 की बुक है बायोकेमिस्ट्री, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज उसका पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस व्हेन टेक प्लेस इन टिश्यूज। बायोकेमिस्ट्री डील करता है केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि टिश्यू सेल्स के अंदर, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उनसे डील करती है ये बायोकेमिस्ट्री। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं टेक प्लेस इन मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस होता है, which is the basis of all forms of life। और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं ये लाइफ के हर पहलू में, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है उसकी ये बुनियाद है। एज लॉन्ग एज दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जैसे जैसे ये रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर, हम हेल्दी रहते हैं, वी रिमेन हेल्दी। The moment these occurs disorganization in these reaction, we fall ill or even die। और जब इन रिएक्शंस के अंदर कोई तब्दीली आती है, इनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त हमें जो है वो बीमारी हो जाती है और फिर उसके बाद डेथ भी हो सकती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन में पहला पैराग्राफ। आगे हम चलते हैं कि इट इज़ द अमेजिंग ऑन to note that all the elements that collectively give rise to these living organisms are by themselves inanimate। ये चीज़ उसने कहा है कि नोट कर लें, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कलेक्टिवली उसको बनाते हैं। हाउ एवर व्हेन प्रेजेंट इन ऑप्टिमम अमाउंट, जब ये अपनी मैक्सिमम मिकदार में, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, एंड इन ऑप्टिमम कम्बिनेशन, और जब उनका कम्बिनेशन भी ऑप्टिमम हो, दे मेक लाइफ पॉसिबल, इससे ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल बनती है। एक उर्दू पोइट बर्ज नारन चक्सबैट, ये कह रहे जो उर्दू पोइट है, नॉन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं था, पोइट था, ये उर्दू शायर था, ये इंडियन है, हैज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड दिस इन फॉलोइंग वर्सेस। उसने जो है अपनी तहरीर में लिखा है इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, बाकी बायोलॉजिकल साइंसेस के कंपेयर में बायोकेमिस्ट्री जो है वो यंग है, मतलब कि जदीद है। दिस इज़ बिकॉज इन्वेस्टिगेटर्स इन दिस फील्ड हैड टू वेट फॉर डेवलपमेंट्स और टू टेक प्लेस इन अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि जो अदर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जितनी भी अदर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री का जो फील्ड है वो अप्लाई भी हो जाता है, और बाकी जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की उनमें डेवलपमेंट्स जो हैं वो अभी मज़ीद अभी होनी है, वेट फॉर द डेवलपमेंट है। इट इज़ ओनली द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century दैट बायोकेमिस्ट्री दैट स्टार्टेड as soon as offshoot of physiology emerged as in independent discipline। बायोकेमिस्ट्री जो है वो फिजियोलॉजी के साथ मिलकर काम करती है 21वीं सदी में। इन 21st century इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक साइंस, मोस्ट डायनामिक साइंस जो है वो बन चुकी है, हुज फ्रंटियर्स आर एक्सपेंडिंग एट द फैंटास्टिक रेट, और उनके जो फ्रंटियर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। दिस ग्रेट leap forward in biochemistry has been enormous help in providing explanation for the mechanism of many physiological processes। और इस तरह बायोकेमिस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है और इसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो मैकेनिज्म होते हैं वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाते हैं, विच वर दी अननोन, जो कि मालूम नहीं होते, एंड वर
श्राउडेड इन मिस्ट्री और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अदर मेडिकल साइंसेज जैसे फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी इनमें एंड पैथोलॉजी एंड इवन थेराप्यूटिक हैव आल्सो ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम न्यू डिस्कवरी इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जब नई डिस्कवरीज आती हैं तो जितनी भी ब्रांचेस हैं मेडिकल साइंस की, जिसमें हमारे पास ये फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी है, ठीक है, ये और उसके अलावा ये हमारे पास ये पैथोलॉजी और थेराप्यूटिक जितनी भी हैं, इनके अंदर जो है वो अच्छा फ़ायदा हो जाता है। ऑल दीज मेडिकल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेट स्टडीज़। बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है वो अच्छी जो है वो स्टडी हुई है मेड इन मेडिसिन एंड मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू बायो, और बायोकेमिस्ट्री को ही इसका क्रेडिट जाता है। बायोकेमिस्ट्री हैज़ एज्यूम्ड इन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन द वेरियस ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन। बायोकेमिस्ट मेडिसिन के फील्ड के अंदर, मेडिसिन के ब्रांचेस के अंदर जो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और बायोकेमिस्ट जो हैं वो फ्रीक्वेंटली बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड द स्पेशल टेक्निक्स एंड नॉलेज इन सोल्यूशन ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम। जितने भी क्लिनिकल प्रॉब्लम हैं उनको हल करने में बायोकेमिस्ट्री ने भी अपना रोल प्ले किया है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली टू सजेशन ऑफ रेमेडीज़ मेडिसिन को कहते हैं, तो मेडिसिन की सजेशन में भी बायोकेमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो अच्छा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज इन रिकेट्स, प्लेजरा, बेरीबेरी, स्कर्वी, पर्निशियस नीमिया। ये वो बीमारियां हैं जो कि डिफिशेंसीज़ की वजह से आती हैं, और उसमें बायोकेमिकल जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स जो है वो, प्लेजरा, बेरीबेरी, स्कर्वी, पर्निशियस नीमिया, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उनके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में जो है मोर जो रैशनल मेथड इस्तेमाल होते हैं, बायोकेमिस्ट्री की वजह से उसके अंदर भी फ़ायदा हो जाता है। तो बायोकेमिस्ट हैज़ प्रोवाइडेड विटामिन्स एंड हार्मोन्स। बायोकेमिस्ट ने विटामिन और हार्मोन्स भी दिए हैं प्योर कंडीशन के अंदर। हैज़ एडेड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन, सीरा वगैरह बनाने में भी मदद दी है बायोकेमिस्ट्री ने। इन द फील्ड ऑफ इंजाइम इनहिबिटर्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड क्लोनिंग, ये वो टेक्निक्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसकी फील्ड में भी बायोकेमिस्ट्री ने अपना रोल प्ले किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी लेकिन आखिरी बट नॉट द लीस्ट, ख़त्म नहीं हुआ, we have provided a large number of chemical tests as aid in the diagnosis of disease। बीमारी की डायग्नोसिस में जो केमिकल टेस्ट होते हैं उसका नॉलेज भी हमें बायोकेमिस्ट्री से मिल जाता है। तो ये जो है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर मुकम्मल जो है वो हमारा हो चुका। ये पहले चैप्टर के अंदर बायोकेमिस्ट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इस पहले चैप्टर में हमें जो चीज़ याद करने वाली है वो बायोकेमिस्ट्री की जो डिफ़ाइन है वो हमें याद करनी है, जो कि ये आपके इस पैराग्राफ के अंदर लिखी गई है, ठीक है। ये हमारा जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री की डिफ़ाइन जो है वो मिल जाती है। उसके अलावा हम आगे चलें तो हमें इसके अंदर इसके स्कोप के बारे में पता चलता है और ये सारा कुछ है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है वो ख़ास नहीं, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री की डिफ़ाइन और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ से शुरू होती है। अगर आप बुक्स को देख रहे हैं तो जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो आपने ये इधर से आपने ये याद करनी है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस जो है वो शुरू हो रही है। तो इस तरीके से आपने जो है ये इम्पोर्टेंस लिखनी है कुछ। अगर बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, तो उसको किस तरीके से आपने जो है वो आंसर देना है लॉन्ग क्वेश्चन में। बाकी एमसीक्यूज़ जो है वो तो आते ही हैं पेपर के अंदर, तो वो भी इस चैप्टर में से। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा इस टॉपिक में तो आप मुझसे लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में आएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट में क्वेश्चंस करने हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों को भी बताएं ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ लिंक्ड हो जाएं। तो इसी तरह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 आपकी बुक के अंदर जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का आ जाता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।